एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नंबर 3 यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट में यस ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 40 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। टेस्ट की मार्किंग सिस्टम ये होती है कि एक राइट आंसर दो तो 3 मार्क्स मिलते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक आंसर रॉन्ग हो तो -1 होता है, मतलब एक माइनस होता है, राइट। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer। अगर 4 marks awarded for each correct answer and 2 marks deducted मतलब lose incorrect answer के लिए, then yes would have scored 50 marks। How many questions were there in the test? तो ये जो यस स्कोर 40 मार्क्स इसने किए, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। और दूसरा हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड टू ईच करेक्ट आंसर और 2 लूज करता है एक रॉन्ग आंसर के। तो दोनों में इसने फर्स्ट में 40 मार्क्स, फिर दूसरी जो मार्किंग सिस्टम थी 4 मार्क्स और 2 मार्क्स और इसमें 50 मार्क्स आए। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो हमें वही फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में, राइट। तो पहले तो राइट आंसर कितने दिए और रॉन्ग आंसर कितने दिए वो दिया है, तो वही हमें क्या करना है, सपोज करना है। क्या करना है, सपोज करना है। तो सपोज पहले क्या सपोज करोगे, सपोज यस गेव X right answer, X right answers and Y wrong answers। यस ने राइट आंसर कितने दिए X और रॉन्ग आंसर कितने दिए Y। एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो X राइट आंसर के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3X। क्या हो जाएंगे, 3X। तो therefore from given data, जो डेटा दिया है उसमें क्या दिया है कि एक राइट आंसर के 3 मार्क्स, तो X राइट आंसर है तो कितने हो जाएंगे 3X, और एक रॉन्ग आंसर के -1, तो यहाँ पे Y रॉन्ग आंसर है तो -1 इंटू वाई -y, तब उसको टोटल मार्क्स कितने मिले 40। कितने मिले 40, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब फिर उसने दूसरी कंडीशन दी है एंड यही डेटा पे से लिखना है कि 4 राइट आंसर दिए थे, 4 राइट आंसर, तो उसके मार्क्स कितने हुए 4 इंटू एक्स राइट आंसर, एक राइट आंसर के 4 मार्क्स थे दूसरी मार्किंग सिस्टम में, तो वो कितने हुए 4x। फिर उसके बाद एक रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स माइनस होते, तो दूसरी बार उसने y रॉन्ग आंसर दिए तो उसमें भी 2 इंटू वाई, तो 2y। तब उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, तो 50। कितने 50, राइट। तो ये सिंपल इक्वेशन है, पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल, तो इसको 2 से डिवाइड करो, तो देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2। रिड्यूस कम होता है तो उसको कर देना है, राइट। तो सॉल्यूशन इजी मिलेगा उसका। अब ये 2 इक्वेशंस बन गए, हमें इसे सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड। तो यहाँ पे हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सीखे वही करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थर्ड नंबर दे देंगे ये। फिर ये सेकंड वाला 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, राइट।
अब क्या अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वो डिसाइड कर देना है हमें, राइट। तो a1 इज इक्वल टू ये 3, b1 -1, c1 -25, फिर a2 इज इक्वल टू 2, b2 -1, c2 क्या हो जाएगा -25। तो ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट। अब क्या करना है, तो हमें पता है कि x इसके बिलो क्या लिखना है, तो हमें पता है कि b1 b2 c1 c2, y इसके बिलो c1 c2 a1 a2 एंड 1 a1 a2 b1 b2, यही लिखना था, राइट। तो अब उसकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो x -1 -1 b1 b2 -1 -1, राइट। फिर c1 c2 क्या होता है, तो -40, सॉरी ये -40 आएगा ना, ये तो हाँ -40 -25, फिर y, तो पहले तो यही -40 -25, राइट। एंड देन 3 2 क्या है, a1 a2 तो 1 ये 3 2 पहले तो, फिर b1 b2 वो क्या हो जाएगा -1 राइट। अब क्या करोगे, तो x अपॉन टॉप टू बॉटम -1 मल्टीप्लाई -25 माइनस ये बॉटम टू टॉप -1 -40 इज इक्वल टू y अपॉन टॉप टू बॉटम -40 इंटू 2 -25 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉप टू बॉटम 3 इंटू -1 माइनस बॉटम टू टॉप 2 इंटू -1, राइट। 2 इंटू -1 हो गया। अब क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं x, तो क्या हो जाएगा, देखो -25 है और ये -1 है, तो +25 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पर पहले से माइनस भी है, तो ये 40 1 जा 40, ये -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -40 इज इक्वल टू y अपॉन -80 -40 मल्टीप्लाई टू -80, और ये माइनस माइनस प्लस 75 25 3 जा इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3, 2 1 जा 2 माइनस +2 गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो x अपॉन 25 -40 माइनस क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, x अपॉन -50 और y अपॉन -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5, 1 अब आएगा और 1 अपॉन -1, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करना है x वाली टर्म को इसके साथ और y वाली टर्म को इसके साथ, तो देयरफॉर x अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 एंड y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो अभी देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू ये -1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x और ये -15, राइट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, राइट। एंड ये -y हो जाएगा और ये -5, तो y इज इक्वल टू 5, राइट। तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट ये हमें फाइंड करने थे, तो देयरफॉर
therefore total number of questions in the test इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। राइट और रॉन्ग दोनों मिला के कितने होते हैं, तो 15 + 5 इज इक्वल टू 20। कितने हुए, 20। नीचे फिर से एक बार एक लाइन लिखना है तो लिख देना कि देयर वेर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, देयर वेर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना इसको। राइट, इसमें दिया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे दो जगह है, एक ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। एक ए से कार स्टार्ट होती है और दूसरी बी से, एंड सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट एट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद दोनों एक ही जगह पे मिक्स हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो राइट, इफ दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, ईच अदर, तो दे मीट इन आवर, तो एक ही घंटे में दोनों मिलते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑन द 2 कार्स, तो दोनों कार की क्या फाइंड करनी है, स्पीड्स फाइंड करनी है। राइट, तो वही हमें सपोज करना है। तो पहले सपोज करते हैं, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम तो बना दिया है कि ये एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है। राइट, यहाँ से कार 1 कार 2 दोनों सेम टाइम में स्टार्ट्स होते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ए और बी प्लेस के बीच का। अब ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों इस साइड जाएंगे सेम टाइम पे। तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं 5 घंटे के बाद, आफ्टर 5 आवर्स। तो वो जगह मैंने सी ले ली। क्या ले ली, सी ले ली। तो सी प्लेस जो है वहाँ पे ए कार 1 और कार 2 दोनों मिक्स होते हैं। राइट, अब यहाँ पे मिक्स होते हैं तो हमें दोनों की स्पीड पहले तो सपोज करनी है। तो सपोज ऊपर ही कर देता हूँ, सपोज द स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार 2 बी y किलोमीटर पर आवर। राइट, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है कार और कार 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर भी दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। मतलब ये जो कार की स्पीड थी इससे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये इसको यहाँ पे पकड़ लेगा। राइट, मतलब फर्स्ट वन जो कार है उसकी स्पीड क्या होती है, मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाली जो कार है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ये मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन y कि फर्स्ट वाली कार जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है। राइट, ये लॉजिक है कि ये कार इसको यहाँ पे मिल जाती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, वो पीछे से आई है फिर भी। राइट, तो इतना पहले हमने लिख दिया। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1, कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आई, वो दोनों मिक्स से वहाँ तक, तो वो डिस्टेंस क्या था, AC। क्या था, AC। अभी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होता है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू AC दिया है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर पर आवर कार 1 की, और टाइम कितना है, तो 5 आवर्स के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 5x। ये AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 × x 5x।
आया समझ में। ये स्पीड इंटू टाइम क्या मिलता है, डिस्टेंस, वो AC है, क्या है, AC है। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 2, मतलब सेकंड कार जो है उसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो B से लेके C तक, वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो BC क्या गया, BC। अब उसका भी स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड उसकी कितनी थी, y, और 5 आवर्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y। ये भी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये 5y BC इज इक्वल टू। अब ये 5x एंड 5y हमें मिल गया। अब ये टोटल डिस्टेंस है ना, वो 100 किलोमीटर हमें दिया है। देखो दोनों के बीच का AB का डिस्टेंस क्या दिया है, 100 किलोमीटर। तो AB इज इक्वल टू, डायग्राम से ही लिखना है, AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा AC, क्या लिखना है, AC, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक AC, उसमें से ये BC माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, BC, तो बचा क्या, AB, तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, AC माइनस BC, तो AB 100 है हमारे पास, AC हमने फाइंड कर दिया 5x, और ये माइनस 5y, राइट। तो देयरफॉर इससे हमें क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, क्या मिलेगा, 100। ये एक इक्वेशन मिल गया, सिंपल इक्वेशन, राइट, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें दूसरी कंडीशंस दी है, वो देखते हैं। अभी इसमें सेकंड कंडीशन का डायग्राम है। देखो सेकंड कंडीशन में कार 1 और कार 2 यहाँ पे है, राइट, कार 2 B पोजीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे A प्लेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 100 है। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस, ये दोनों अब 1 घंटे में मिक्स हो जाएंगे, तो ये इस साइड जा रही है कार, और ये इस साइड, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तब ये पॉइंट D पे मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, पॉइंट D पे मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट D पे मिल गए, तो अब डिस्टेंस जो कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमें लिखना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 1 आवर, 1 आवर 1 घंटे में कितना हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, AD। तो AD इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो x है और टाइम 1 आवर, तो 1x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू x, तो AD इज इक्वल टू x हो गया, राइट। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 2, ऊपर जैसे किया है वही, इन 1 आवर। अभी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार 2 इन 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, BD, कितना हुआ, BD। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, तो BD इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड y थी, टाइम 1 था, तो 1y, क्या हुआ, 1 इंटू y इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या होता है, तो AD प्लस BD क्या होता है, नाउ AB इज इक्वल टू AD प्लस BD, AD प्लस BD। तो AD हमने फाइंड किया x, प्लस BD क्या फाइंड किया, y, तो x प्लस y, और ये 100, राइट। तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सोल्व कर देते, तो इसको सिंपल मेथड से सोल्व करते हैं। देखो इक्वेशन 1 और 2 को सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो ये इक्वेशन 1 है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो इसको रिड्यूस कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो x, ये भी 5 से डिवाइड होगा तो माइनस y इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, 20, क्या मिल जाएगा, 25 is 100 तो 20। इसको ही इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, राइट। रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 डायरेक्ट x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, राइट।
तो 1 वाला इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे पहले से ही y तो एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, राइट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 अपॉन 20, 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या मिला 60, सॉरी 2 कैंसल, यहाँ पे 2 है, 20 नहीं है 2 है, तो 60 मिलेगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर ये कार 1 की स्पीड मिलेगी। क्या मिलेगी? कार 1 की स्पीड मिलेगी। अब ये x इज इक्वल टू 60 किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते, सब्सटीट्यूट इन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 में कर दे। तो इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 60 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो होगा क्या माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 40, क्या मिल जाएगा 40। तो कार 2 की स्पीड क्या हो गई? कार 2 की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो नीचे लिख देना है देयरफॉर स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। कार 1 एंड कार 2 करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।